वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अलग अलग सेक्टर के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है जानने के लिए अब इस वक्त में हमारे साथ में एन.के. जैन हैं, वो जुड़ चुके हैं, नियोक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। किस रूप में देख रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होगी। क्या कहिएगा एमएसएमई को लेकर जो कुछ कहा गया है वो उसको किस रूप में देखते हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि अब राजस्थान के अंदर क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है अगर केंद्र सरकार से पैकेज मिल चुका है तो? देखिए विशाल जी, मैं समझता हूँ एमएसएमई की सारी मुराद आज पूरी कर दी है वित्त मंत्री जी ने। जो हमारी मुख्य मांग थी कि एक तो एमएसएमई को फंड्स दिया जाए, ऑटोमेटिक फंड्स दिया जाए, बिना कोलेट्रल चेक किए हुए, बिना क्रेडिट रेटिंग चेक किए हुए दिया जाए, ताकि भेदभाव नहीं हो कि इसको मिलेगा, लखोना नहीं रहे, सबको मिलेगा। प्लस इसमें 1 साल का मॉरेटोरियम जो पीरियड उन्होंने दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से जो हमारी 2 मुख्य डिमांड थी कि एक तो कोलेट्रल फ्री लोन हो, गारंटी फ्री लोन हो, और एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए पैकेज दिया जाए, न कि लोन देने के लिए पैकेज दिया जाए। तो मैं इसको बहुत अच्छा कदम मानता हूं सरकार का, और निश्चित रूप से ये एक एमएसएमई के विकास में मील का पत्थर साबित होगा आज जो निर्णय लिया गया है वित्त मंत्री जी द्वारा। जी, लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि एनपीए और नॉन एनपीए एमएसएमई जो यूनिट्स हैं, उन दोनों को इसका फायदा मिलेगा क्या? इसको आप किस रूप में देखते हैं? दोनों को एक तराजू में तोलने की जो कोशिश की गई है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? और दूसरा मेरा सवाल ये कि इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में लगभग 11 करोड़ लोग हैं वो बेरोजगार हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा है, और वो ये कह रही है कि इनको लेकर भी कुछ ऐलान होना चाहिए था। अगर आप इस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या कहिएगा? देखिए, जो 2 तराजू में तोलने की बात है, तो ये हमारी ही डिमांड थी कि 2 तराजू में नहीं तोला जाए, क्योंकि एमएसएमई और पिछले 2 साल में जिस मंदी का सामना एमएसएमई ने किया है, बहुत सारे न चाहते हुए अकाउंट एनपीए हो गए, बहुत सारे न चाहते हुए स्ट्रेस में आ गए थे। तो उनको यदि ये फाइनेंस मिलता है तो निश्चित रूप से वो दोबारा से उसी रफ्तार से खड़े हो सकेंगे, उसी रफ्तार से प्रोडक्शन कर सकेंगे और एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। जो स्ट्रेस का और एनपीए का धब्बा उन पर लग गया था वो खत्म हो जाएगा, और ये देश के विकास के लिए, एमएसएमई के विकास के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूँ हर किसी वित्त मंत्री के लिए संभव ही नहीं था कि वो स्ट्रेस और एनपीए अकाउंट को भी लोन दिलवा दे, कोलेट्रल फ्री और गारंटी फ्री। ये बहुत बड़ा कदम है, शायद देश के एमएसएमई की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कदम है। जी, और जो ग्लोबल टेंडर को लेकर बड़ा फैसला हुआ है कि 200 करोड़ रुपए तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, देश की कंपनियों को ही ये जिम्मेदारियां मिलेंगी। मैं समझता हूँ ये जो इनका एजेंडा है स्वदेशी अभियान, मेक इन इंडिया, उसको बढ़ाने में ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। और निश्चित रूप से जो देश के उद्योग हैं, स्वदेशी उद्योग हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। और जब ऑर्डर्स मिलेंगे तो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा आएगा और एमएसएमई चल पड़ेंगे। और जो बेरोजगारी की बात है, जब एमएसएमई चलेंगे तो ये सबसे बड़ा सेक्टर है जो रोजगार देता है साहब हिंदुस्तान में। अतः निश्चित रूप से जब एमएसएमई चलेंगे तो अपने आप जो बेरोजगारी का आरोप लग रहा है वो अपने आप धुल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ये मेरा मानना है। ये जो पूरा पैकेज है वो उसका ऐलान हुआ है, और आप जो कह रहे हैं, जो सुनहरी तस्वीर देख रहे हैं, इसके बीच का जो सफ़र है वो कितनी देर का होगा, कितने समय का होगा, कितना ये राहत है वो तुरंत क्या बूस्टअप देगा, या फिर इसके लिए भी कुछ 5-6 महीने का वक्त है वो लगेगा? ये सारा कुछ डिपेंड करेगा जो इसको इम्प्लीमेंट कराने वाली मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। सेकेंडली जो एसोसिएशन है उद्योगों के, वो किस तेजी से उन अफसरों के साथ अपना सामंजस्य बिठाते हैं, अपने मेंबर्स को उसका फायदा दिलाते हैं, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इसको लागू करवाना है। जी, और राजस्थान के संदर्भ में इन घोषणाओं को किस रूप में देखते हैं? राजस्थान के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको बहुत बड़ी संबल मिलेगा, और उसमें राजस्थान सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है? सर, राजस्थान में मैं समझता हूँ हमने 12 सेक्टर्स को पॉइंट आउट किया था, जिसमें मिनरल्स का है, मार्बल्स का है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का है, टेक्सटाइल का है, और जेम एंड ज्वेलरी, अगर जयपुर के संदर्भ में लें तो जेम एंड ज्वेलरी का है, हैंडीक्राफ्ट का है। ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, कॉपर का है, केबल का है, मेटल्स का है।
ये सब ऐसे सेक्टर हैं जिनको बूस्ट मिलेगा। ये ज्यादातर ये प्रोडक्ट एमएसएमई में ही बनाए जाते हैं। और अब तो इन्होंने परिभाषा भी चेंज कर दी, 5 करोड़ के टर्नओवर तक के उसको एमएसएमई में रखा जाएगा। अभी तक वो तो इन्वेस्टमेंट पर था, अब उसको टर्नओवर से लिंक कर दिया, उसको माइक्रो माना जाएगा। तो ये भी काफी दिनों से प्रतीक्षित की ये घोषणा कि ये इसको टर्नओवर से लिंक करें, न कि इन्वेस्टमेंट से। तो ये भी एक अच्छा कदम है सरकार का एमएसएमई के लिए। जी, और एमएसएमई के लिए जो बड़े फैसले हुए हैं उसमें अब राजस्थान सरकार के खाते में क्या कुछ है, करने की जरूरत है आपको लगता है? सर, राजस्थान सरकार के खाते में ये कि यहाँ पर जो एनबीएफसी है ना, उनको जो इन्होंने एनबीएफसी को फंडिंग 30,000 करोड़ रुपए रखी है, वो फंडिंग को ज्यादा से ज्यादा एनबीएफसी को गाइड करें कि वो ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को लोन दे। और जो एमएसएमई किसी न किसी वजह से एक तरीके से यूं कह ले ठंडे पड़ गए थे या ठंडे बस्ते में पड़े थे, अपना प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे या बना रहे थे तो बेच नहीं पा रहे थे, निश्चित रूप से उनको बूस्ट मिलेगा। जरूरत है सामंजस्य बिठाने की सरकारी सिस्टम में और एमएसएमई के बीच, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, उसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा मैं समझता हूँ। जी जी, और सर्विस सेक्टर को भी इसके अंदर एक तरह से परिभाषा का जो परिवर्तन है उसका फायदा मिलेगा। जो प्रोडक्शन करने वाली यूनिट है या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दोनों को फायदा मिलेगा। तो सर्विस सेक्टर के लिहाज से राजस्थान के अंदर क्या आप देख पाते हैं और इस पूरे पैकेज में क्या है? राजस्थान में सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँ ग्रो कर चुका है। सर्विस सेक्टर में आप देख लें, इंश्योरेंस सेक्टर है, टूर्स एंड टूरिज्म सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ये सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं और इसको बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा। और इस पैकेज का निश्चित रूप से इनको भी फायदा होगा, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और जो होम फ्रॉम वर्क कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, पर जैसे टूरिज्म का बिजनेस है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे सर्विस सेक्टर के बिजनेस है जिनको अभी 6 महीने तक शायद वो स्टार्ट भी नहीं कर पाए अपना काम, तो उनको इस तरह का पैकेज मिलेगा। 1 साल तक उनको पैसा वापस नहीं लौटाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उनको बूस्ट मिलेगा। वो अपने जरूरी खर्चे कर सकेंगे, जैसे एम्प्लॉय को तनख्वाह देने वाला मैटर है या कंप्लायंस करने वाला मैटर है, उन सबसे टेंस फ्री हो जाएंगे इसके आने से पैकेज की। लेकिन अब बड़ी तादाद में तैयारियां भी करनी पड़ेंगी राज्य सरकारों को इनकी सुविधाओं को लेकर, और नए एंटरप्रेन्योर हैं वो तैयार करने के लिए। इस सेक्टर के अंदर नए लोग भी आएंगे जब पैकेज का ऐलान होगा। और दूसरी बात ये कि जो बाकी देशों से जो कंपनियां अगर आ रही हैं कोरोना के इस काल के अंदर, तो राजस्थान के अंदर आए उसके लिए भी तैयारियां करनी पड़ेंगी। राजस्थान में वो आए उसके लिए तो यहाँ का जो उद्योग विभाग है या यहाँ का जो श्रम विभाग है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, किस तरह के नियम कानून कायदे रहेंगे, उसमें क्या क्या रिलैक्सेशन ये दे सकते हैं, इन सबको बैठ के एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। उन रिलैक्सेशंस के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे चुके हैं और हमने अभी तक उसकी शुरुआत भी नहीं की है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि वो बीजेपी स्टेट्स हैं और हम कांग्रेस स्टेट है, तो उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कंपनी राजस्थान में आती है तो ऑलरेडी राजस्थान में फॉरेन की कंपनियां काफी हैं, जोन बने हुए हैं, कोरियन जोन है, जापानी जोन है, ताइवानी जोन है, निमराना के पास इस तरह के जोन बने हुए हैं। तो हमारे लिए तो वी आर 1 स्टेप अहेड इन दिस। तो हम यदि कुछ रिलैक्सेशन देकर उनको आकर्षित करते हैं तो मैं समझता हूँ कम से कम 8 या 10% कंपनियां जो वहां से शिफ्ट हो रही हैं, हम उनको राजस्थान में आकर्षित कर सकते हैं।